व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर देर रात तक याद कर रहे हैं, करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर देखा जाएगा। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, लाइक कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आप सभी को। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये ध्यान रखना होगा व्यूअर्स कि ये जो भी रीडिंग होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में फिट नहीं कराना होगा। जितनी बात आपसे मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। कोई क्राइटेरिया मैं रीडिंग को लेकर नहीं बनाऊंगी, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो कोई भी देख सकेगा, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, लड़के हो, लड़की हो, कोई भी देख सकेगा। इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन हैं और रहेंगे। स्पिरिट गाइड कीजिए। सबसे पहले है आपका अंडरस्टैंडिंग, टर्निंग इन, पोस्टपोनमेंट, द मास्टर, माइंड, स्लोइंग डाउन एंड बॉटम में आपका है अलोननेस। बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जैसे कि ये हार गए हैं अपनी ज़िंदगी से। इन्हें ऐसा फील ज़्यादा हो रहा है जैसे कि अपनी एनर्जी, अपनी लाइफ से, अपनी किस्मत से, सबसे ये पर्सन हार गए हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी डार्क एनर्जी है। वो डार्कनेस यहाँ पर टैरोस बता रहे हैं, इस इंसान ने ऐसा मान रखा है वो इनके अंदर है, इनकी किस्मत में है, इनके आने वाले और आज के वक्त में है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं थोड़ा सा ये पर्सन ना औरों की ज़्यादा सुने हैं या औरों ने इन्हें ज़्यादा नेगेटिव भी कर दिया है। मतलब एक होता है ना कि जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है तो सामने वाला या सामने वाली और आपको इस चीज़ का रियलाइज़ करवाता है कि भाई तुम्हारी लाइफ में बुरा वक्त है, तुम इससे निकल नहीं सकते हो, निकल नहीं पाओगे, अब ऐसे कैसे करोगे, क्या करोगे। तो यहाँ पर ऐसी मैं वाइब्स देख पा रही हूँ। कुछ तो ये पर्सन अपनी किस्मत से हारे हुए हैं, किस्मत से परेशान है, तो कुछ यहाँ पर आसपास के लोग भी इनकी सोच में ये चीज़ें फिट कर रहे हैं कि अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस रीज़न के चलते भी यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टक होता हुआ, ट्रैप्ड होता हुआ यहाँ पर ज़्यादा फील कर रहे हैं। औरों की लाइफ में यहाँ पर ये पर्सन जितना ज़्यादा झांक कर देख रहे हैं, उतना अपने आप को बंधा हुआ या उतना अपनी लाइफ को ये ट्रैप्ड हुआ पा रहे हैं। लाइफ में कोई मूवमेंट इनके नहीं है, अगर हैं तो बहुत स्लोली चल रहा है, जैसे मानो एकदम ज़िंदगी इन्हें अपनी रुकी हुई, थमी हुई यहाँ पर ज़्यादा फील हो रही है। यहाँ पर अपने लेवल पर मैनिफेस्ट करने की इनके थ्रू कोशिश करी जा रही है। यूनिवर्स से, डिवाइन से ये पर्सन कनेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाबी नहीं मिल रही इन्हें। उसमें इन्हें डिलेज ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और उसका रीज़न भी यहाँ पर बन रहा है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जो इनकी सोच को नेगेटिव कर दिया है ना वो।
तभी मैं आपको भी बार बार बोलती हूँ, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी एनर्जी को यहाँ पर क्लींस करो, यानी कि अपनी सोच को यहाँ पर क्लींस करो। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप उसके लिए स्पेल वर्क करवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगी, कितने सेशंस रहते हैं, क्या क्या चार्जेस रहते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज को क्लींस करेगा। और उस क्लींस करने के चलते आप एक्चुअली में ना अपनी लाइफ में जो ठहराव है उसमें आप एक मूवमेंट लेकर आ पाओगे, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जीज में भी वही चीज़ें देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ठहरी हुई इनकी लाइफ है और बहुत ज़्यादा डिलेस इन्हें अपनी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ही आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसी रीज़न के चलते इनकी तरफ से आपको कोई एक्शंस यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा अकेला पा रहे हैं और अकेला करते भी जा रहे हैं। अगर लोग इनसे कांटेक्ट करने की, इन तक पहुँचने की कोशिश भी करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये बजाय उनकी तरफ पहुँचने के या उनका साथ देने के और ज़्यादा उनसे अपने आप को दूर कर लेते हैं या कर रहे हैं। वो मैं इनकी एनर्जीज व्यूअर्स यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर राशियों की बात करी जाए तो अभी यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका एयर एलिमेंट है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका वर्गो है। तो अभी तक यहाँ पर ये राशियाँ हैं और अभी तक आपके लिए नंबर 4 और नंबर 9 यानी कि अप्रैल और आपका सितंबर मंथ मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो अभी का स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है जैसे मानो व्यूअर्स खिचड़ी पकी पड़ी है, ओवर थिंकिंग करी जा रही है और उस ओवर थिंकिंग के चलते अंचर पंचर सब हिले पड़े हैं और उस अंचर पंचर हिलने के चलते बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट एनर्जी, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हुई हुई एनर्जीज इनकी है। तो चलिए जी देखते हैं इसका क्या कारण बन रहा है और इस एनर्जी के साथ आपको लेकर कैसा फील कर रहे हैं। इन चीज़ों को यहाँ पर टैरोस के माध्यम से देखा जाएगा, ठीक है। अगर अभी तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, अगर अभी तक आपकी ना रीडिंग दिल तक जा रही है बजाय ऊपर ऊपर से उड़ने के, तो लाइक ज़रूर से करिएगा, अपनी एनर्जीज यहाँ तक ज़रूर से फॉरवर्ड कीजिएगा। हो सके तो उनका और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर से कर दीजिएगा अगर आप एक्चुअली में इस पर्सन को चाहते हैं तो, अगर आप चाहते हैं इन्हें इस एनर्जी से बाहर निकालना तो, ठीक है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पर्सन की देखिएगा 9 ऑफ वैंड्स है यहाँ पर। अगेन आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड बॉटम आपका आया है 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि ये भी फायर एलिमेंट से है। नंबर 9, नंबर 4 अगेन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपका सितंबर और आपका अप्रैल मंथ, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो अंधेरे का कारण बन रही है, उसको ये ज़्यादा सोच रहे हैं और उसको सोचकर इन्होंने अपने आप को खुद से यहाँ पर बंद कर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन यहाँ से निकल नहीं सकते, देखिएगा इतना मार्जिन है जहाँ से ही निकल सकते हैं। ये बंधे हैं तो अपनी सोच की वजह से, ये बंधे हैं तो औरों को सुनने की वजह से, औरों की परसेप्शंस की वजह से। तो यहाँ पर इस इंसान ने चांसेस बन रहे हैं औरों की परसेप्शंस के बेस पर आपको ब्लॉक भी कर रखा है और यहाँ पर औरों के परसेप्शंस की वजह से इस इंसान ने ना अपनी सोच में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी या कचरा भी भर रखा है। औरों की सोच क्या इन्हें बोलती है, औरों की सोच इन्हें यहाँ पर ये बोल रही है कि ये रिश्ता यहीं पर कहीं ना कहीं रह गया, वो सेलिब्रेशंस, वो इक्वालिटी, वो बैलेंस, वो वही का वही रह गया, वही थम गया है। औरों की सोच इस इंसान के ऊपर इस तरह से प्रभाव डाल रही है। देखो कई बार होता है कि हम ना सिर्फ एक पर्सन को सुनकर हम उस हिसाब से नज़रिया बना लेते हैं। ज़रूरत होती है हमें दोनों की सुनने की, लेकिन हम जब एक जने की सुनते हैं ना तो हम उस हिसाब से दूसरे को जज करना शुरू कर देते हैं। और आपके पार्टनर के साथ भी इस वक्त में यही हो रहा है कि एक की सुन रहे हैं, जो इन्हें कहीं ना कहीं बार बार ये रियलाइज़ करा रहे हैं कि रिश्ते में फुल स्टॉप लग गया है, इस कनेक्शन में आगे
बढ़ने की, इसके साथ चलने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उन लोगों को भले ये चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपको तो नहीं दिख रही ना, यानी कि आपको नहीं सुना जा रहा और इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर रखा है। लैक ऑफ कम्युनिकेशंस यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखा जा रहा है। तो ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली औरों की जो इन्हें नेगेटिव कर रहे हैं उनको सुन सुनकर कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर रहे हुए हैं और चांसेस ये भी बन रहे हैं आपको अनब्लॉक भी इनके थ्रू इसीलिए यहाँ पर नहीं करा गया या नहीं करा जा रहा है। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज में यहाँ पर दिख रहा है करंट में। यहाँ पर चांसेस इवन ये भी बन रहे हैं थोड़ा सा इस रिश्ते पर नेगेटिव एनर्जी का भी इस्तेमाल करा गया है। इस इंसान की सोच को बांधने की भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी गई है। तो उसकी भी मैं कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ देख पाई हूँ। ठीक है व्यूअर्स, गाइड कीजिए और बताइए टर्निंग इन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम है आपका जजमेंट। देखिए यहाँ पर आपका ये स्कॉर्पियो है और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 12, 3, 20 एंड 2, यानी कि दिसंबर, मार्च और आपका फरवरी मंथ। तो बेसिकली ये पर्सन इस वक्त में जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो भी एक्शंस ले रहे हैं, वो औरों को सुनकर ले रहे हैं। एक तरह से ऐसी इनकी एनर्जीज है, औरों की बातों पर, औरों के हिसाब से ये पर्सन बंदरों की तरह नाचते फिर रहे हैं। तो वो मैं एनर्जीज इनकी देख पा रही हूँ। औरों के हिसाब से सोच कर ही यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स इस नतीजे पर, इस आउटकम पर अपने आप को ज़्यादा लेकर जा रहे हैं कि शायद यही इनकी डेस्टिनी है, यही इनकी किस्मत है। जबकि ये पर्सन इन लोगों से बाहर निकल कर यहाँ पर अपनी लाइफ में अपनी अवेकनिंग करवा सकते हैं और इन्हें निकालने वाला या निकालने वाली जो माध्यम है वो आप हो। ये पर्सन इस चीज़ को सोच तो रहे हैं, इस चीज़ को फील तो कर रहे हैं, लेकिन सुनी इनके थ्रू ये जा रही है, यानी कि इनके एक्शंस और इनकी सोच दोनों अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर ज़्यादा चल रही है। वो मैं एनर्जीज इनकी देख पा रही हूँ इस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँचने की वजह से। गाइड कीजिए और बताइए, पोस्टपोनमेंट को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, पोस्टपोनमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर नाइट ऑफ कप। बहुत स्ट्रांग में आज की इस रीडिंग में ना थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस्ड आया है। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। थर्ड पार्टी पूरी तरह से यहाँ पर आपके पर्सन के सामने नहीं आई हुई है। जैसे उसने एक मास्क यहाँ पर पहन रखा है, वो अपने मास्क पहनकर आपके पर्सन की लाइफ में जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, या यूँ कहो तो इनकी लाइफ में ना इन्हें वेटिंग मोड पर यहाँ पर ज़्यादा डाल रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे मानो ना आपको ही लगता है जैसे अब आएगा तब आएगा, ये चीज़ें तब हो जाएंगी, अब हो जाएंगी। तो आपको रीडिंग में भी ये चीज़ें बताई जाती है कि तब तक हो जाएंगी, अब हो जाएंगी, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना तारीख पे तारीख चली जा रही है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से कोई हलचल, कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। उसके पीछे का कारण यही है जिसे ये पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ फील तो कर रहे हैं कि दिन पे दिन जाते जा रहे हैं, तारीख पे तारीख निकलती जा रही हैं, लेकिन इनकी लाइफ में यहाँ पर किसी तरह का मूवमेंट होने के, बल्कि चीज़ें डिलेज के प्रोसेस पर, पोस्टपोनमेंट के प्रोसेस पर ज़्यादा जा रही हैं। और उसके पीछे का कारण ये खुद भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अब समझ रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन थर्ड पार्टी क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही काफ़ी स्मार्ट प्ले कर रही है ना, देखो यहाँ पे मास्क पहन रखे हैं थर्ड पार्टी ने, तो वो शुरू से स्मार्ट प्ले कर रही है। इस रीज़न के चलते उसको लेकर कोई उक्ता सबूत, कोई एविडेंस इस पर्सन के पास नहीं है, या उस चीज़ को ये पर्सन ना अपनी नेगेटिव सोच होने के चलते उसकी जड़ तक ये पर्सन नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो मैं यहाँ पर सिचुएशन आप दोनों के दरमियान देख रही हूँ। द मास्टर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर करंट में अब कैसा फील कर रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है।
नंबर 3, नंबर 8 यानी कि मार्च और अगस्त मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे हैं। देखिएगा, जिन लोगों की सलाह लेकर इस इंसान ने आपसे दूर जाने का यहाँ पर काम शुरू करा था, उनकी सलाह इस पर्सन को कहाँ ले आई, कब्र में ले आई, इन्हें स्टक कर गई, इनकी रातों की नींदें छीन गई, इनका सुकून छीन गई, इनकी लाइफ में अंधेरा कर गई। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के मन में, दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्हें खुद को रियलाइज़ नहीं हो रहा कि दूसरों को सुनकर या इनकी एडवाइस लेकर इनकी लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन जिन लोगों की इन्होंने एडवाइस ली है, सलाह सुनी है ना कहीं वो यहाँ पर अपनी बात से मुकर रहे हैं, या वो यहाँ पर अब इनका साथ नहीं दे रहे, या वो कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, जिस रीज़न के चलते ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट अपने हिस्से ज़्यादा पा रहे हैं। माइंड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए। देखिए, द हेरोफेंट एंड बॉटम की एनर्जी है द फूल, ये टॉरस है और ये एक्वेरियस है। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं अपने आप को ना इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से, इन परिस्थितियों से अपने आप को बाहर निकालना, एक रिस्क लेना, उन्हें बिना बताए यहाँ से निकल जाना। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने इन्हें इतना ज़्यादा अपनी सोच में ट्रैप्ड कर लिया है, अपनी बातों में इतना उलझा लिया है, जैसे कहते हैं ना, जैसे झूठे मूठे यहाँ पे रिचुअल्स बनाकर, झूठे मूठे वादे करके, झूठी मूठी बातें बनाकर इनको इतना ज़्यादा यहाँ पर उलझा लिया है, जिसके चलते व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी सोच से भी हार गए हैं, अपने हालातों से भी हार गए हैं, और अपनी किस्मत से भी ये पर्सन हारते जा रहे हैं। वो ये खुद भी फील कर रहे हैं और ये एक्चुअली में हो भी रहा है इनके साथ, ये यहाँ पर है। ठीक है, स्लोइंग डाउन को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सो नहीं पा रहे हैं, इन्हें नींद नहीं आ रही है, ये सभी चीज़ें इन्हें इतना परेशान कर रही हैं जिसके चलते ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। एक तरफ आप हो और एक तरफ थर्ड पार्टी जो हर तरह से इन पर ब्लेम लगाने के लिए तैयार है, इन्हें कसूरवार ठहराने के लिए तैयार है, इन्हें कटघरे में लेकर आने के लिए तैयार है। और एक तरफ आप, जिसको कहीं ना कहीं इस इंसान ने अपने आप से दूर कर दिया, जिसकी कदर नहीं जानी, जिसकी वैल्यू नहीं करी। तो ये चीज़ें इन्हें धीरे धीरे समझ में तो आ रही हैं, लेकिन तब इन्हें ज़्यादा समझ में आ रही है जब ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर स्टक होते जा रहे हैं, और ज़्यादा इनके हालात यहाँ पर इन्हें रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, तब जाकर ये पर्सन और ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और आपका कैप्रिकॉर्न है। तो बहुत ज़्यादा ये पर्सन ना उन लोगों से अकेले अपने आप को पा रहे हैं, अकेला इन्होंने अपने आप को कर लिया या अकेले पड़ गए हैं ये पर्सन, वो मुझे एनर्जीज इनकी दिख रही है। 10 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे वो लोग तो कहीं ना कहीं बच गए, इन लोगों को इन आपके पर्सन ने बचा लिया, लेकिन उन सबको बचाने के चलते ये कब कश्ती से बाहर निकल गए, कब कश्ती में ये डूब गए, या कब इनके ऊपर इन सभी चीज़ों को करने की जिम्मेदारी आकर पड़ गई, इन्हें पता ही नहीं चला। यानी कि कब ये खुद उस कटघरे में लाकर खड़े कर दिए गए, इन्हें उस चीज़ का आइडिया ही नहीं हो पाया। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर ना और ज़्यादा अकेला करती जा रही है। मतलब एक होता है ना कि सब बच गए, सबकी लाइफ सेट हो गई, सबकी लाइफ में सब चीज़ें सही हो गई, एक अकेले यही तो रह गए, इनके ही तो हालात यहाँ पर बिगड़ गए हैं। वो फीलिंग इस पर्सन की व्यूअर्स यहाँ बन रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, इस फीलिंग्स के साथ, इस एहसास के साथ आपसे क्या कहना चाह रहे हैं ये पर्सन। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम भी तो नहीं बता रहे हो अब अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, कि तुम मुझे लेकर कैसा फील करते हो, इस सिचुएशन को लेकर कैसा फील करते हो, क्योंकि ये चीज़ें तो मुझे और ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज करती जा रही हैं। तो आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, आई नीड मोर टाइम टू थिंक
टू फिगर थिंग्स आउट। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी ने क्योंकि मास्क पहन रखा है, इसी रीज़न के चलते आपसे कहना चाह रहे हैं शायद मुझे अभी और वक्त की ज़रूरत है चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। द ग्रास वाज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो अब हर एक चीज़ को लेकर आपसे कहना चाह रहे हैं कि घास भी ना दूसरी साइड हरी नहीं होती, यानी कि जो आपको दिख रहा है ज़रूरी नहीं है कि इनकी लाइफ में वो सभी चीज़ें सही चल रही हो। दूसरा थर्ड पार्टी को लेकर कि थर्ड पार्टी जैसी है ज़रूरी नहीं है वो दूसरी साइड वैसी ही हो, तो ऐसा आपसे कहना चाह रहे हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, आपको टच करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मीट यू, आपसे मिलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू हग यू, आपको गले लगाना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, और अब बस इतना चाहते हैं कि आप खुश रहो, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तो काफ़ी सारे ऑलरेडी दर्द भर ही दिए हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी ने डेफिनेटली शुरू से ही काफ़ी स्मार्टली यहाँ पर क्योंकि प्ले करा है, इसी रीज़न के चलते आपके पर्सन ये जान नहीं पाए कि वो थर्ड पार्टी एक्चुअली में क्या गेम खेली है, या उस थर्ड पार्टी ने एक्चुअली में क्या गेम खेला है, तो ये आपके पर्सन एक्चुअली में समझ ही नहीं पाए। ठीक है, लेकिन अब इन सभी चीज़ों को लेकर डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन आपसे क्या कहना चाह रही है, ये देख रही हूँ मैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए, इस कनेक्शन के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। सबसे पहले आपसे बोला जा रहा है लेट गो, अनलाइकली, गेट मोर इन्फॉर्मेशंस एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपसे बोला जा रहा है कि देखो जब तक आप इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई और इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर इकट्ठा नहीं करते हो, जब तक आप उनके बारे में और चीज़ें नहीं निकालते हो ना, तब तक सिचुएशंस अभी इम्प्रूव नहीं होंगी। यानी कि वो जो आपके पर्सन चाहते तो हैं, लेकिन उसको लेकर इनके पास कोई उख्ता सबूत नहीं है ना, आपको वहाँ पर उन चीज़ों का प्रूफ निकाल कर लेकर आना होगा, ऐसा बोला जा रहा है। और अगर आपको लगता है कि मैं कैसे लाऊं, मैं नहीं ला सकती या मैं नहीं ला सकता, तो आपको सिचुएशंस को यहाँ पर लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि यहाँ पर फिर उसके बाद आपको इस चीज़ को एटलीस्ट अपनी सोच की बेस पर मैनिफेस्ट नहीं करना, उसे बार बार सोचकर अपनी ज़िंदगी में पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिवली पैटर्न में आपको अपने आप को नहीं लेकर जाना। ठीक है व्यूअर्स, तो ये आपसे इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है। मतलब अगर आप एक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम अपनी सोच में तो इस चीज़ को मैनिफेस्ट मत करो, ये आपके लिए व्यूअर्स इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं या स्पेल करवाना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, वो सभी जानकारी वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।